नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं भारत के संविधान से संबंधित अभ्यास प्रश्न, जो कि हमारी पेट की परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट अभ्यास किया था इस पर, पॉलिटी पर। आज हमारा यह दूसरा नंबर का है। उसमें शुरुआत के 2 टॉपिक हमने संविधान के कुछ बेसिक प्रश्न देखे थे, और आज का जो हमारा होगा उसमें हम लोग मौलिक अधिकार, मूल अधिकार देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य, और इसी में हम लोग देखेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये 3 जो होंगे टॉपिक के प्रश्न, ये हम लोग इस पर आज देखेंगे, और आशा करते हैं ये आप लोगों के लिए पर्याप्त होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया था? उद्देशिका यानी कि यह प्रस्तावना की बात कर रहा है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो 1 बार किया गया, दूसरा है 2 बार, तीसरा 3 बार, या फिर 1 बार भी नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा लोगों का होगा, उत्तर इसका होगा वह 1 बार किया गया है। और यह जो कब किया गया था, तो यह 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? या 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी में जो है ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यहाँ पर आप लोग ये क्रम अवश्य याद रखिएगा कि समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्षता, तब अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और यह जो उद्देशिका होती है, यह सर्वप्रथम लाई गई थी 9 दिसंबर को, जब हमारी संविधान सभा की बैठक बैठी थी 9 दिसंबर को। अगले पेज पर हम लोग देख लेते हैं शुरुआता में कि 9 दिसंबर को हमारी ये बैठक हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद 11 दिसंबर को जो है इसकी दूसरी बैठक हुई थी, और जो इसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को इसको जब इसकी तीसरी बैठक हुई थी, तब उसमें ये उद्देशिका लाई गई थी। इसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और ये उसके बाद ये जो 13 दिसंबर, आप लोग एक डेट याद रखना प्रस्तावना से रिलेटेड, और दूसरी जो इसकी डेट हो जाएगी वह हो जाएगी 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये ऊपर की 2 डेटें आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, प्रस्तावना से इससे का कोई संबंध नहीं है। अगर पूछे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर दूसरी बैठक की संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो आप लोग लिखना 11 दिसंबर 1946, या फिर वह बैठक जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सभापति बनाया गया था, तो वह 11 दिसंबर 1946। ये 3 डेटें आप लोग याद रखना। और भी कुछ चीज़ें आती हैं जो हमारी ये प्रस्तावना से संबंधित होती हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो इसको जन्म कुंडली कहा था, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था? तो प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था के.एम. मुंशी के द्वारा। और इसको कहा गया था जो हमारे की यह हमारे स्वप्नों और विचारों की जो है वह उसका प्रतिबिंब है कि कैसे होगा हमारा भारत, आगे चलकर कैसा होगा। तो ये कहा था कृष्णस्वामी अयंगर ने। तो ये बात आप लोग 2 चीज़ें याद रखना। और जो संविधान की आत्मा बात की जाए, संविधान की आत्मा, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए इसको, कि ये भार्गव ने कहा था। और संविधान की कुंजी किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, तो ये बारकर महोदय ने कहा था। कितनी चीज़ें आप लोगों को बताएं? 4 विद्वान। अलादि स्वामी कृष्ण अय्यर के द्वारा इन्होंने कहा था कि यह हमारे स्वप्नों एवं विचारों को प्रतिबिंबित करती है। और जन्म कुंडली कहा था के.एम. मुंशी ने। संविधान की आत्मा किसने कहा था प्रस्तावना को? भार्गव जी ने कहा था। और यह कि कहा था कि यह हमारे संविधान की कुंजी है, या बारकर के द्वारा कहा गया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और जो हम लोगों ने पहले देखा इसमें कि इसमें वो जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें द्वारा यह संशोधित की गई थी, और अभी तक इसमें 1 बार इसका संशोधन हुआ है। इतनी चीज़ें आप लोग याद करना, इससे प्रश्न पेट का बाहर नहीं जाने वाला है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी दी गई हैं? आप लोगों को मालूम होगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो ये हम लोग मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे। और वहाँ से हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो प्रारंभ में थे, अब यहाँ पर ये देखना कि
कि मूल संविधान की बात कर रहा है तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में पूछे तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हमारे लोगों के ये 12 से 35 ये क्या हैं, ये अनुच्छेद हैं। 12 से 35 अनुच्छेदों में ये दिए गए हैं। प्रारंभ में 7 थे और उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में 300 का में अनुच्छेद में इसको रख दिया गया था। तो और हम लोग मौलिक अधिकारों से संबंधित और अगर देखें तो इसमें जो इसका संरक्षक है, इसके संरक्षक बताया गया है वो न्यायालय को बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को इसका संरक्षक बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है या हाई कोर्ट न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और जो उच्च न्यायालय है वह 226 के तहत हाई कोर्ट इसका संरक्षण करता है। तो चलते हैं आगे प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 3, 2, 4, 1। ये आप लोगों के ऑप्शन हैं, इसमें बताइए। तो भाग 3 में आप लोगों को मालूम होगा क्या है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं हमारे लोगों के। भाग 2 में क्या दी गई है? भाग 2 में नागरिकता दी गई है। और भाग 4 में क्या दिया गया है? तो ये इसमें DPSP हो जाते हैं। और भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नागरिकता दी हुई है भाग 2 में दी गई है। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या पूछ रहा है तो ये होगी 10, 11, 12, 20। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब जोड़ा गया था तब ये 10 थी और उसके बाद अब वर्तमान में है तो ये हो जाएंगी 11, ये वर्तमान में है। अब जब शुरुआत में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में, आप लोगों को मालूम है कि मूल संविधान में यह मूल कर्तव्य नहीं थे। अगर यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनता कि मूल भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी तो आप लोग 0 बताएंगे या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, इसमें 51 का में अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और शुरुआत में जो 10 थे और जो उसके बाद ये जो 11वां मूल कर्तव्य है या 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह हमारे मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और इससे एक और समिति आप लोग देख लीजिए, एक JS वर्मा समिति। प्रश्न ये भी आ सकता है कि JS वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो ये मूल कर्तव्यों से है। ये मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए इनसे मांगी गई थी संस्तुतियाँ। तो अब अगर नया प्रश्न कोई बनता है, मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्यों में ज़्यादा कोई नए प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो अगर कुछ बना तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ तक जाएगा कि JS वर्मा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आप लोग याद करिएगा कि मूल कर्तव्यों से उनका संबंध है। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह 3 होगा। किस भाग में है? तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 252, 352, 356 और 360 में आपातकालों का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा या एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M अनंतसंयम अयंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर, नीलम संजीवा रेड्डी। तो जो इसका लोकसभा का पहला अध्यक्ष था वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को मालूम है कि ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। और नीलम संजीवा रेड्डी ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर दो आ जाते हैं, एक मंत्रिपरिषद और एक मंत्रिमंडल। ये हम लोग आगे देख रहे होंगे, वैसे इसमें यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं पेट की परीक्षा के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोगों को मालूम होगा कि यह एक सांविधिक बॉडी है, सांविधिक निकाय है कि इसको यानी कि इसको जो है नियम के तहत, संसदीय नियम के तहत बनाया गया था। ये इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। एक प्रश्न यहीं पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक नहीं है, वहाँ पर आप लोगों को ये नीति आयोग मिलेगा। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर इसका नया गठन हुआ था और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वह प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? नागरिकता के बारे में हम लोगों ने देखा है कि यह भाग 2 से संबंधित है। आप लोग इसे रट लीजिएगा, यही पूछा जा सकता है। तो राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा अमेरिका में होता है। राज्य की एकल नागरिकता है? राज्य की कोई नागरिकता ही नहीं है। और संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है? तो हमारा ये प्रश्न सही हो जाएगा। दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर सही होगा वह होगा आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये किस भाग के तहत आते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो ये आप लोगों के आते हैं भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा कि भाग किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सा है? 19 से 22, 14 से 18, 25 से 28, 18 से 21। तो जो ये स्वतंत्रता का अधिकार है ये हम लोगों को प्राप्त होता है 19 से 22 के माध्यम से, और 14 से 18 के बीच में है जो ये है हमारा समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार। और 25 से 28 हम लोग देखते हैं तो इसमें होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो 18 से 21 ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। डिटेल में हम लोग इसका एक वीडियो क्लास के माध्यम से इसको हल कर रहे होंगे, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर इसको अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 24, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 19 में आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें वाक स्वतंत्रता की आज़ादी दे रखी है आर्टिकल 19 के तहत, यानी कि ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आता है। इसमें कई प्रकार के दिए हैं। 19 का है, 19(a) जैसे 1 से ले लें 19(1), 19(2), इस प्रकार के कई सारे दिए हुए हैं स्वतंत्रता। तो ये हम लोग जो वीडियो क्लास कर रहे होंगे उसमें देख रहे होंगे डिटेल में। तो इसका जो सही उत्तर होगा बालकों के नियोजन कारखानों में, तो आर्टिकल 24 के तहत होगा। आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 में आप लोगों को मालूम होगा इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। और 1955 में एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था जिसके कारण जिसमें ये जो था अस्पृश्यता को इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अभी आप लोगों ने देखा कि 19 से 22 ये हमारे लोगों के स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 19। इसमें से भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि एक हुआ था साकल पेपर्स मिल बनाम भारत संघ 1961 में। ये हम लोग बाद में देख रहे होंगे, वैसे हमारे इस पेपर में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। बस आप लोग ये याद रखिए कि प्रेस की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 19 से संबंधित है। नंबर 15, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 17 में आप लोगों ने देखा था कि अस्पृश्यता
छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में आप लोगों को बताया गया था कि इसमें प्राण एवं दैहिक संरक्षण है, और अनुच्छेद 22 में है जो इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 22। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, मूल अधिकारों में शामिल है, विधिक अधिकारों में शामिल है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह हमारा है मूल अधिकारों में शामिल है। आप लोगों ने अभी देखा था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसका संशोधन किया गया था, जो कि 21 का आर्टिकल 21 का में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विधि के समक्ष समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो है यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 से चलते हैं कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोगों ने देखा 14 से 18 समानता का अधिकार दे रखा है, धर्म पालन का भी अधिकार दे रखा है, 25 से 28 में आप लोग देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो ये समान आवास का अधिकार नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग सोच भी सकते हैं कि जो ये होगा ये समान आवास का अधिकार किसी को नहीं है, तभी तो देख रहे होंगे आप लोग कि काफ़ी ज़्यादा समाजों में असमानता पाई गई और ये पॉसिबल भी नहीं था देना। क्वेश्चन नंबर 19 किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। 24वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। तो ये जो हमारा समाप्त किया गया था तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके आर्टिकल 300 का में रख दिया गया था, यानी कि मूल अधिकारों से हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया था। कौन सा संशोधन था ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, कार्यकारिणी। तो इसका सही उत्तर होगा इसका सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर कई लोग संसद पे जा सकते हैं, तो इसका संसद सही उत्तर नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय। आप लोगों को मालूम होगा कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को इसके संरक्षण संबंधी अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली है। कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका और जापान। इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से हम लोगों को नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मिली है। यह राज्य को एक दिशा दिखाते हैं और राज्य ये आदर्श हैं। आप लोग देखिएगा कि राज्य इनको प्राप्त करने के लिए कि जो इसमें बातें की गई हैं, राज्य को जो सरकारें होती हैं उन्हें एक दिशा निर्देश दिखाती हैं। और आप लोग ये भी देख लीजिए कि यह आवाद योग्य हैं, इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22 संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 23 समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मूल अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, आर्टिकल 39 का। आप लोग इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस में बात की गई है। तो आर्टिकल 39 का में इस चीज़ की बात की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पंचायतों के गठन के निर्देश देता है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 48, आर्टिकल 40, आर्टिकल 32। ये बहुत फेवरेट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ये है आर्टिकल 40। आर्टिकल 39 में हम लोग देखा था कि अभी आर्टिकल 39 का के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, और आर्टिकल 48 में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है, कृषि एवं पशुपालन। और यहीं पर अगर आप लोग देखें 48 का आ जाए अगर लिख के, तो इसमें हम लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण।
तो ये देखने योग्य है। 48 की केवल बात करें तो कृषि एवं पशुपालन, 48 का तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 32 में आप लोगों को मालूम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और के तहत जो है मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और हाई कोर्ट की बात करें तो आप लोग आर्टिकल 226 सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 51, आर्टिकल 380, आर्टिकल 312। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा आर्टिकल 51, 51 जो हमारा होगा ये जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निदेशक तत्व क्या है? वाद योग्य है, कठोर है, लचीले हैं, अवाद योग्य है। तो यह अवाद योग्य है, यानी कि न्यायालय में इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये एक आदर्श है, राज्य इनको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? अंबेडकर जी, केटी शाह, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। तो ऐसे भी जो वक्तव्य हैं आप लोग इनको याद करिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कहा गया था केटी शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है। संविधान निर्माण के समय, 42वें संविधान संशोधन के समय, 44वें संविधान संशोधन के समय और या 26 जनवरी 1950 को। तो मूल कर्तव्यों की बात की गई थी या 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और मूल कर्तव्यों में जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 11वां जोड़ा गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बलवंत राय मेहता, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति, आयंगर समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति आप लोग जानते होंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति, जो है मूल कर्तव्य इनकी अनुशंसा पर लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में आप लोगों को मालूम होगा संघ व राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार और हमारा लोगों का बचा सही उत्तर 4 का में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 48 में दिया हुआ है कृषि एवं पशुपालन और 48 का में दिया हुआ है हमारा पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे जो कल हमारा लोगों का होगा उसमें हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न करेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित। तो आप लोग इनसे अवश्य देखिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट पर UPSSC पेट से संबंधित कई सारे क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग उनको देखिए और जैसा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।